समाजवादी पार्टी के नेता और मझनपुर विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों की भूमिका और प्राचीन ग्रंथों में कथित जात आधारित भेदभाव के बारे में टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में शक्ति होती तो मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, महमूद गजनबी नहीं आता और मोहम्मद गौरी इस देश को लूटने का काम नहीं करता। इसका मतलब साफ है कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं थी। अंबेडकर जयंती पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सरोज ने कहा, तुलसीदास ने तथाकथित नकली हिंदुओं के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, लेकिन मुसलमानों के लिए भला बुरा क्यों नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के विषय में भी भला बुरा लिखना चाहिए। तुलसीदास की हिम्मत नहीं पड़ी, अकबर के समय में लिखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। हम नकली हिंदुओं के लिए तो भर भर की गाली दी। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम न आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनबी न आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी न आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर पर फिरा। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों के लिए भला बुरा क्यों नहीं लिखा, मुसलमानों के विषय में भी तो भला बुरा लिखना चाहिए। तुलसीदास की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के सामने लिखने की। हम नकली हिंदुओं के लिए तो भर भर की गाली लिखी। इसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने आगे कहा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया और इस जमीन को लूटा। मोहम्मद गौरी भी लूटने के लिए यहाँ आया था, तो इस देश के देवी देवताओं ने क्या किया। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम न आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनबी न आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी न आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर पर फिरा। जी सरोज ने यह भी कहा कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाएं तो आप आगे बढ़ेंगे।